दर्पण त्राटक करते समय बीच बीच में वाइट सा स्मोक दिखता है मिरर में। दर्पण त्राटक करते समय अजीब सा फील होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस कम ज़्यादा होते रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। गुरुजी, क्या दर्पण त्राटक करने से डिप्रेशन दूर होता है? ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो पुरानी हमारी वीडियो थी दर्पण त्राटक की, उससे संबंधित आपके बहुत सारे संस्था में प्रश्न आए, तो उन्हीं में से कुछ मेन प्रश्नों को हम लेते हैं और उनके उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न हम लेते हैं, ये पल्लवी जोशी हैं, यही हमारे उत्तराखंड से। गुरुजी प्रणाम। दर्पण त्राटक करते समय हमें क्या किसी गुरु मंत्र या किसी भगवान का नाम या मंत्र जपना चाहिए? कृपया जवाब दें। ओम नमः शिवाय। तो देखिए पल्लवी जी, दर्पण त्राटक करते समय आपको शून्यता रखनी है, किसी भी इष्ट का गुरु का मंत्र जप नहीं आपने करना है, क्योंकि ये एक एडवांस साधना है। अधिकांश साधकों को अलग अलग दिव्य सूक्ष्म अनुभूतियां होती हैं और डर भी लग जाता है। इसलिए आप एक गुरु कवच को, गुरु नाम को, गुरु के चेहरे को देखकर उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस साधना में बैठने से पहले, इस मेडिटेशन में बैठने से पहले, कि गुरुजी आप सूक्ष्म रूप में मेरे साथ ही रहिए और जो सारी नेगेटिव एनर्जी हैं उनको आप हटा दीजिए। शिव भस्म आपके पास है तो उसको चारों तरफ अपनी सीट के आप बिखेर सकते हैं। बस केवल आपने यही करना। एक बार आपने जब त्राटक शुरू कर दिया तो आपको कोई भी मंत्र जप या नाम जप नहीं करना है। तो आइए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये अनुराग पटेल जी हैं मुंबई से, कि गुरुजी प्रणाम, मुझे दर्पण त्राटक करते समय बीच बीच में वाइट सा स्मोक दिखता है मिरर में। करीब 1 महीना हो गया है मुझे दर्पण त्राटक करते हुए, आगे क्या होगा गुरुजी, कृपया मार्गदर्शन करिए। तो देखिए, साधना पथ में आप सही जा रहे हैं। आपको जो स्मोक सा दिख रहा है, स्मोक कई बार यहाँ से वहाँ, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, नीचे से ऊपर चले जाता है। आपको ऐसी फीलिंग आती है, आपके चेहरे के आगे से चले जाता है, चेहरे के पीछे से चले जाता है, चेहरे को घेर लेता है। ये सब नॉर्मल है। ये आपका माइंड जब डीप सबकॉन्शियस में जा रहा है तो इस तरीके के कई सारे इल्यूजन्स क्रिएट करता है। जब आप डीप साधना में जाते हैं तो इस पर आप आगे बढ़ते रहिए। जब जब ऐसी घटना होती है तो थोड़ा सा बाहर निकलकर आप संकेत दे सकते हैं कि ये सारा फॉग हट जाए, ये सारी चीज़ें जो मेरे को दिख रही हैं ये इल्यूजन है, मेरे को तो ध्यान लगाना है, मेरे को दृष्टा भाव रखना है। या उस स्मोक को आप इंजॉय भी कर सकते हैं जो आपका फॉग आ रहा है, कि अरे वाह, फॉग क्या मज़ेदार सी चीज़ कर रहा है, जो प्रकृति है अपना क्या डांस कर रही है। तो आप दृष्टा भाव आपने रखना है। दर्पण त्राटक में मेन एक दृष्टा भाव को रखना है। तो आप बिना किसी इन्फ्लुएंस को हुए या तो उसको इंजॉय करिए या अपने माइंड के संकेत देकर उनको आप इरेज कर दीजिए और अपने हिसाब से उस पर टकटकी लगाकर बिना पलके झपकाए ही आपने कंसंट्रेशन करना है। तो आइए अब देखते हैं नया प्रश्न। ये सुरजीत सिंह हैं अमृतसर से। गुरुजी नमन, बहुत समय से आपकी वीडियो देख रहा हूँ और दर्पण त्राटक मैंने अभी शुरू करा है। दोनों पुराने त्राटकों को करने के बाद 15 दिन हो गए हैं। गुरुजी, दर्पण त्राटक में मेरा ध्यान ही नहीं लग पा रहा, कृपया मार्गदर्शन करिए। तो देखिए, जब आपने 2 त्राटक कर लिए, उसमें सिद्धि आपने प्राप्त कर ली, आगे बढ़ गए, तो या तो ये हो सकता है कि आपने शॉर्टकट में करा और हफ्ते भर बाद ही आपने दूसरा और फिर हफ्ते भर बाद तीसरा आपने ध्यान शुरू कर दिया। तो आप कृपया ऐसा ना करें। जब पूर्ण 45 से 60 दिन की सिद्धि हो जाए बिंदु पर, उसके बाद दीपक पर, तभी आप दर्पण में आइए। कई बारी साधक जो हैं संकोचवश पूरा नहीं लिखते प्रश्न में, पर ऐसी गलतियां कर जाते हैं। यदि आपने भी ऐसी गलती कर दी है तो कोई चिंता की बात नहीं, आप बिंदु त्राटक से शुरुआत करिए। लेकिन यदि आप पहला और दूसरा त्राटक सिद्ध करने के बाद तीसरे त्राटक में आए थे, दर्पण त्राटक में, तो आप ये देखिए कि क्या जो आपकी एनर्जी है कमरे की वो एकदम बढ़िया है। आपकी एनर्जी इस समय एकदम बढ़िया है। दर्पण जो है वो आपका अशुद्ध तो नहीं है, मल्टीपल चीज़ों में यूज़ तो नहीं होता, या पुराना दर्पण कहीं बाथरूम में या कहीं कहीं रखा हुआ था, वो तो आपने यूज़ नहीं कर लिया।
कहीं से आप उठा के तो नहीं लाए, दर्पण कहीं से चटक तो नहीं गया, कहीं से टूट तो नहीं गया, या आपका निम्न क्वालिटी का दर्पण तो नहीं है जिसके पीछे जो ग्लेजिंग होती है वो बड़ी ही पतली, बड़ी ही खराब है और आपको क्लियर दर्पण में कुछ नहीं दिखता। पैसे बचाने के लिए आपने नया दर्पण नहीं लिया। कुछ ऐसी भी घटनाएं मैंने देखी हैं। या पीछे फंगस लग गई है, उसका जो कोटिंग है वो उखड़ गई है कई जगह से। तो अगर ऐसा है तो उस दर्पण को आप चेंज करिए। मन लगाने के लिए आप ये करिए कि आप दर्पण त्राटक के सामने बैठ जाइए और दर्पण को देखिए ही मत। केवल आप पहले 5 से 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान करिए। सांस जारी है, अंदर गई, थोड़ी देर रुकी और बाहर आ गई। तो इस तरीके से आपने अपने मन को शांत करना है। आपने अपने मन को बार बार ही बताना है कि हाँ, मैंने 2 साधनाएं सिद्ध कर ली हैं और गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से अब मैं जो मेरा तीसरी साधना है, मिरर मेडिटेशन है, उसको भी सिद्ध करूँगा। इष्ट से आप रिक्वेस्ट करिए, गुरु के सूक्ष्म रूप से आप रिक्वेस्ट करिए। एक खाली आसन लगा के उस पर फूल रख के आप रख दीजिए कि गुरुजी मैंने आपके लिए एक आसन रख दिया है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, कोई मेरे को हेल्प करने वाला नहीं है, आप यहाँ पे साक्षी भाव में बैठे रहिए। और आप देखेंगे जब आप अपने गुरु का, अपने इष्ट का इस तरीके से आसन लगाते हैं, फूल रखते हैं, अपने पास बिल्कुल आपने रखना है, तो उनकी जो एनर्जी है वो आपका मार्गदर्शन करती है। और जो आपका साधना में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है वो आप देखेंगे 2 से 3 दिन में ही आपका मन लगने लग जाता है। आप ऐसा करके देखिए। फिर भी यदि आपकी परेशानी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको कुछ और उपाय बताऊंगा। आइए नया प्रश्न लेते हैं। ये साक्षी शर्मा जी हैं चंडीगढ़ से। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, ये दर्पण त्राटक करते समय अजीब सा फील होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस कम ज़्यादा होते रहती है, बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, कृपया मार्गदर्शन करिए। तो देखिए, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो दर्पण त्राटक है थोड़ा एडवांस लेवल का मेडिटेशन है। इसमें आप अच्छे ढंग से मेडिटेशन करिए, सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ आप बनाइए। जिसको भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप चद्दर ओढ़ के, पहले से ही चद्दर ओढ़ के आप दर्पण त्राटक का मेडिटेशन करिए, क्योंकि दर्पण त्राटक के मेडिटेशन में ठंड लगना एक बहुत सा कॉमन बात है। तो आप पहले से ही ऐसी व्यवस्था करके चलिए। अब दूसरी चीज़ आई कि आपको बड़ा अजीब सा फील होता है। आप थोड़ा सा विस्तृत लिखते कि क्या अजीब सा फील होता है, क्या डरावनी चीज़ें दिखती हैं, लगता है कोई साथ बैठ गया है, मन नहीं लग रहा, खुशबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, खुजली हो रही है पूरे शरीर में, उल्टी आने को सा हो रहा है। तो आप यदि ऐसा बता पाएँ तो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड करा जा सकता है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मन में कुछ अजीब सा फील होता है, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप दर्पण त्राटक को करने से पहले अपने इष्ट का, गुरु का ध्यान करिए, शिव पार्वती जी को आप याद करिए और उनको अपने दिल में और अपने जो आपका तीसरा नेत्र है उसमें स्थापित करिए कि अब आप बैठ गए हैं, अब मैं साधना कर रही हूँ और आप मेरे साथ ही रहिए पूरी साधना में। इससे आप देखेंगे जो आपके मन में नेगेटिविटी है, उदासीनता है या कुछ जो आपको अटपटा सा लग रहा है, ये आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको प्रयोग करिए, इसमें आप निश्चिंत ही आगे बढ़ेंगे। और जो बात आपने कही, जो दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। ये आपको अपने घर में भी बताना पड़ेगा, आस पड़ोस में भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि साधक जो है बड़े डीप मेडिटेशन में है, कमरा उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा है और मम्मी पापा भाई बहन ने ठक 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 कर दिया, और आप क्योंकि इतने डीप मेडिटेशन में हैं कि आपका जो दिल है उस समय होता किसी और लेवल पे है, अचानक आ जाता है और फिर दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है या स्लो हो जाती है। तो इस तरीके से पहले ही अपने घर वालों को बता के रहिए। हॉस्टल में तो अपनी फ्रेंड को बता के रहिए कि मैं मेडिटेशन करती हूँ। भाई ऐसे आपने भड़बड़ा कर दरवाज़ा नहीं खोलना है, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करना है। परिस्थिति आपकी ऐसी, आप हॉस्टल में हैं, कैसे कमरे में हैं, बड़ी बिजी जगह पे हैं,
ऊपर नीचे से हल्ला आता है, तो आप रुई को, ईयर प्लग को, हेडफोन को यूज़ कर सकते हो। उसमें कोई म्यूज़िक नहीं लगाना आपने, केवल रुई को डाल के जो बाहर का आपकी आवाज़ें हैं उसको कम करना है। और कोशिश करिए ऐसा समय आप चूज़ करिए कि जिस समय कम से कम हल्ला गुल्ला होता हो। तो इस तरीके से आपकी ये परेशानियाँ सॉल्व होंगी और आप अपनी साधना में आगे बढ़ेंगे। आइए नया प्रश्न लेते हैं। यह है अर्जुन यादव लखनऊ से। गुरुजी 8-10 दिन तो सब कुछ ठीक चला मिरर मेडिटेशन में, लेकिन उसके बाद रेगुलर ऐसा लगता है कि मेरे पीछे आकर कोई बैठ गया है, मेरे पीठ पर आकर कोई बैठ गया है। तो अर्जुन जी देखिए, जैसा मैंने बार बार ही बताया है कि ये एडवांस मेडिटेशन है। आपको गुरु को याद करके सुरक्षा कवच तो अपना बनाना ही है, ये आपने करना ही है। इष्ट को आप याद कर लीजिए, हनुमान जी को आप पहले याद कर लीजिए, गुरु को आप याद कर लीजिए। और ये सब हमारे माइंड के इल्यूजन्स होते हैं, हमारे मन की गहराइयों में कहीं ना कहीं ये डर छुपे हुए होते हैं, नेगेटिव एनर्जियाँ हमारे चारों तरफ घूमती हैं। आप एक बारी भस्म से सुरक्षा कवच बना देंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर नहीं आ पाएगी और आपके ऊपर तो चढ़ने की या बैठने की बात ही दूर रही। तो आपको ये करना ही है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप साधना पथ में सही जा रहे हैं। जब इस तरीके की पॉजिटिव या नेगेटिव आपको अनुभूतियां होती हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका ध्यान लगने लग गया है, आप सूक्ष्म रूप में जा रहे हैं, तभी तो ये सूक्ष्म चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो सकता है किसी को सुगंध आए तो वो भी एक पॉजिटिव साइन है, हो सकता है किसी को दुर्गंध आए, अरे कमरे में कैसे दुर्गंध आ गई, कोई गंदी चीज यहाँ है नहीं, कोई दुर्गंध ही नहीं है लेकिन आ रही है, तो ये भी एक मतलब एक साइन आपको देता है कि कुछ ना कुछ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप इस तरीके से सुरक्षा कवच बनाकर इष्ट और गुरु को आप याद करिए और आपके जो भी डर है, जो भी आपको लग रहा है कि कोई बैठ गया है, वो आपका खत्म होगा। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास यदि पीछे पीठ में जगह है, दीवार है, तो आप हनुमान जी की फोटो या मूर्ति भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से भी कई साधनाओं के सलूशन हमको निकालने पड़ते हैं। आप ये करिए और आप देखेंगे कि आपकी जो साधना है वो नेगेटिव से पॉजिटिव साइन की तरफ आएगी और आपकी बहुत ही जल्द 15 से 20 दिन में साधना जरूर सिद्ध होगी। आइए नया प्रश्न लेते हैं। यह है नीलम चौधरी अहमदाबाद से। गुरुजी साक्षात प्रणाम। गुरुजी मुझे दर्पण त्राटक करते हुए करीब 30 दिन हो गए हैं, फिर भी विचार कम नहीं हो रहे। एक भी दिन विचार ऐसे नहीं कि ना कम हुए हों। तो देखिए नीलम जी, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने 2 मेडिटेशन कर लिए और अब मिरर मेडिटेशन में क्योंकि आप अपने चेहरे को देखते हैं और आपको कोई ना कोई दिखता है, बिंदु में भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, एक बिंदु है, तो आपका ध्यान लग गया। दीपक त्राटक में सारी जगह अंधेरा हो गया, केवल लौ दिख रही है, मन भटकने के लिए कम है। मिरर जो है वो एक पूरी दुनिया है और सबसे बड़ी दुनिया आप ही खुद होते हो। आप ही से सब कुछ बना है, हमारे ही माइंड और हमारे ही चेहरे से सब कुछ बना है। तो जब आप अपना चेहरा मिरर में देखते हैं तो आपकी पास्ट की चीज़ें, आपकी फ्यूचर की चीज़ें, आपकी आइडेंटिटी, आपकी ईगो, आपकी करुणा, आपका डर, आपकी मोह, आपकी माया, ये सब कुछ काम करने लग जाती है। तो इस कारण जो है मिरर मेडिटेशन में ध्यान जो है बहुत ज़्यादा भटकता है, लगता ही नहीं है। आपको मन को पकड़ पकड़ के अपने बाहों के बीच में लाना पड़ेगा, फोर्सफुली लाना पड़ेगा। त्राटक का मतलब ये है फोर्सफुली काम करवाना। मन तो सुन ले मेरी बात, तेरे को मैं जंजीरों से बांध के यहाँ पे खड़ा करता हूँ, यहाँ बाहों में, यहाँ पे मैं आपको करता हूँ। और मैंने पहले भी कुछ वीडियो में बताया है, आपको जैसे 30 दिन हो गए तो अब तक तो ध्यान लग जाना चाहिए था। आप यहाँ पर एक बिंदी लगाना शुरू करिए लाल रंग की, और बिंदी पर आप हफ्ता 10 दिन मिरर मेडिटेशन करिए, मन कम भटकेगा। जब भटकना विचार खत्म हो जाए तो फिर उस बिंदी को आप हटा सकते हैं। तो अपने यहाँ पर बिंदी लगाइए, लड़के भी बिंदी लगा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, इट इज़ जस्ट अ सिंबलाइजेशन। तो लड़कियाँ तो लगा ही सकती हैं, लड़के भी उसको यूज़ कर सकते हैं।
और फिर जब आपका मन लग जाए तो उस बिंदी को हटा सकते हैं। तो ये सल्यूशन आपने अपने साधना में करना है। आइए नया प्रश्न लेते हैं। बड़ा ही भोला सा क्वेश्चन है। ये राधिका शर्मा जी हैं भोपाल से। गुरुजी, दिन भर ऑफिस में काम कर कर के बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, घर में ऐसी जगह भी नहीं है, क्या बिस्तर पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं? तो बिल्कुल, जो भी देखिए नए युवा हैं, अधिकतर वो शेयरिंग में रह रहे हैं, कमरों में रह रहे हैं। आप बिस्तर पर बैठकर ध्यान ये कर सकते हैं। आप बस एक छोटा सा आसन ले लीजिए साफ, क्योंकि कई बारी बेड रोज़ नहीं आप साफ़ करते, चादरें हमेशा नहीं धुलती, तो थोड़ी स्वच्छता जो है वो साधना में होनी चाहिए। तो आप एक छोटा सा साफ कपड़ा ले लीजिए, आसन ले लीजिए अपने बेड पर, उसको रख दीजिए और उसके बाद आप अपनी साधना को कर सकते हैं। तो आप समझिए, ध्यान एक मेन चीज़ है। थोड़ी सी शुद्धता आप जरूर रखिए और अपनी साधना को बिस्तर पर बैठकर ही कंटिन्यू करिए। आइए नया प्रश्न लेते हैं। ये विनय कुमार हैं चेन्नई से। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, बिंदु, दीपक और दर्पण त्राटक में सबसे बेस्ट कौन सा है? तो देखिए, बेस्ट कुछ नहीं होता। हर जो त्राटक है उसके अपनी सिद्धियां हैं, अपने मतलब हैं। ऑब्वियस सी बात है, बिंदु त्राटक, उससे हायर लेवल दीपक त्राटक, उससे हायर लेवल जो है दर्पण त्राटक और उससे हायर लेवल जो है शिवलिंगम त्राटक है। ठीक है ना, ये तो लेवल मैंने आपको बता दिए। इसमें आपके जॉब, प्रोफेशन या आपकी क्या डिज़ायर हैं या आपका माइंड कैसा है, उसके हिसाब से मैंने पहले भी बताया है कि हो सकता है कि कई लोगों को बिंदु त्राटक ही बहुत अच्छा लगे और बहुत लंबे समय तक वो करें। कईयों को किसी कारण दीपक त्राटक बहुत अच्छा लग सकता है, कईयों को मिरर त्राटक बहुत अच्छा लग सकता है और कईयों को स्फटिक त्राटक बहुत अच्छा लग सकता है। तो ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा बेस्ट है। लेवल मैंने आपको बता दिए, स्टार्टिंग लेवल टू एडवांस लेवल, और बाकी अपनी जो डिज़ायर्स है, अपनी मैनिफेस्टेशन से, जो आप जिस चीज़ के लिए ये सिद्धि करना चाहते हैं, उस पर काफ़ी कुछ ये डिपेंड करता है। अब लेते हैं आखिरी प्रश्न। ये ललिता जैन हैं नई दिल्ली से। गुरुजी, क्या दर्पण त्राटक करने से डिप्रेशन दूर होता है? तो ललिता जी, बिल्कुल, किसी भी तरीके का ध्यान, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ब्रीथिंग आप करते हैं तो आपका डिप्रेशन दूर होता है। और डिप्रेशन को दूर करने के लिए आप बिल्कुल मिरर मेडिटेशन कर सकते हैं अगर इस स्टेज तक आप पहुंच चुके हैं, वरना आप बिंदु और ज्योति त्राटक में मेडिटेशन करिए। मिरर मेडिटेशन का फ़ायदा क्या है कि आपके अंदर के जो भी इमोशंस होते हैं, जिसके कारण आपका इमोशनल टर्मोइल होता है, आप में बिल्कुल अंदर जो है उथल पुथल हो रखी है, आपका जो मूड है वो बिल्कुल ख़राब हो रखा है और कंटिन्यू ख़राब चल रहा है और आप डिप्रेशन की स्टेज में आ गए हैं, तो मिरर मेडिटेशन करके, क्योंकि आप अपना ही चेहरा देख रहे हैं, बार बार ही अपने आप को देख रहे हैं, अपने विचारों को देख रहे हैं, अपने सूरत और सीरत पे आप देख रहे हैं, तो कई बारी आपको इतना ज़्यादा रोना आता है मिरर मेडिटेशन में, और आपका जो डिप्रेशन है, पास्ट ट्रॉमास है, आपके साथ यदि कुछ गलत हुआ, आपने किसी के साथ कुछ गलत करा, वो सारी जो चीज़ें हैं वो आंसुओं के साथ बह जाती हैं। तो मिरर मेडिटेशन का ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। आप मिरर मेडिटेशन करिए, ये आपको डिप्रेशन में ज़रूर मदद करेगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, सारे जो मेन मुख्य क्वेश्चन थे दर्पण त्राटक से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिए, उनके आंसर मैंने आपको बता दिए। फिर भी यदि आपकी कोई विचित्र सी अनुभूति हो, साधना पथ में आप रुक रहे हों, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने मिरर मेडिटेशन जो दर्पण त्राटक है उसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनका उत्तर देने की। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आपको साधना पथ में जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं और आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।